हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन यू आर माई ऑब्सेशन पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान ने स्टडी करने के लिए इबो के घर आया था। लेट नाइट होने की वजह से वो इबो के घर में ही सो जाता है। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह जहान की नींद खुलती है एक स्वीट पैनकेक स्मेल से। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो सनलाइट की तरफ देखने लगता है। इबो जब वहाँ पर खड़ा हुआ था उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है, ए तुम उठ के, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। जहान नोट करता है और बेड से उठकर बैठते हुए कहता है, पहले मैं फेस वॉश हो जाऊँ फिर बाद में खाना खाऊंगा। ये कहकर वो बेड से खड़ा हो जाता है। हीपो उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, ठीक है। जहान उसकी एंजेलिक इनोसेंट स्माइल देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। वो बाथरूम की तरफ चला जाता है अपने फेस को वॉश करने के लिए। वो अपने फेस को वॉश करके वाइप करके मिरर की तरफ देखता है। उसकी अटेंशन उसके पायजामे की तरफ चला जाता है जहाँ पर ब्रेस्ट के ऊपर के साइड पर कुछ लगा हुआ था वाइट टेंट के जैसा। उसकी आंखें वहीं पर टिकी जाती है कि जब वो कल रात को पहना था यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लगा था। वो मन में सोचता है, क्या मैंने कल रात को ब्रश किया था, यहाँ पर पेस्ट लगा हुआ है। वो मम्बल करके और क्लोजली देखने ही वाला था कि इबो बाहर से जान को बुलाने लगता है। इबो बहुत ज़्यादा उरेर हो गया था। वो डोर को नॉक करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो जैसे ही डोर खोलता है देखता है सामने इबो जो खड़ा हुआ था। इबो जो बहुत ज़्यादा उरेर था वो कहता है, मुझे लगा तुम बीमार हो या फिर और कुछ। जान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कहकर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जान कहता है, मुझे लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरे पास पहनने के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है और मैं लास्ट नाइट यूनिफॉर्म साफ करने के लिए भूल ही गया था। इबो जान के रिस्ट को पकड़ते हुए कहता है, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक पेयर यूनिफॉर्म है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो खड़े होकर कहता है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जान कुछ भी नहीं कहता, वो बस इबो को वहाँ से जाते हुए देखता है। कुछ देर बाद इबो एक यूनिफॉर्म लेकर नीचे आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए जान को देते हुए कहता है, आई होप ये तुम्हें ठीक से फिट आ जाएगा। जान भी थैंक यू कहकर उसके हाथ से ले जाता है और कहता है, मैं ये पायजामा अपने घर ले जाऊंगा, उसे लॉन्ड्री करने के बाद मैं तुम्हें कल दे दूंगा। देखो यहाँ पर कुछ वाइट स्टैंड लग गया है तो मैं उसे साफ कर दूंगा। वो वाइट स्टैंड देखकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कर दूंगा, तुम उस लॉन्ड्री बास्केट में उसे बस वहीं पर रख लो। जैन कॉन्फिडेंसली इबो की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो क्या कहे। वो नोट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने उसे गंदा कर दिया। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। जैन नहाने के लिए अब चला जाता है। कुछ देर बाद उस यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसने इबो से ये कपड़े उधार में लिया था। मगर जैसे ही वो इबो के फेस में एक ब्यूटीफुल सी स्माइल देखता है वो सब कुछ भूल जाता है। उसका हार्ट बीट पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है। इबो जो पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था वो कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिख रहे हो इस कपड़ों में। उन दोनों के हाइट में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बस जहान के शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड था और इबो का थोड़ा सा कम। इबो कहता है, जान ये यूनिफॉर्म तुम्हें परफेक्ट हो रहा है। जहान कहता है, हाँ थैंक यू। अब वो लोग अपने क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। दोपहर को इबो के गर्लफ्रेंड के साथ वो तीनों खाना खाते हैं और स्कूल के बाद पढ़ाई करने के लिए इबो के घर आ जाते हैं और सेम ही बेड पर दोनों सोते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। लास्ट टाइम जहां जब अपने मेंशन गया था उसे पता भी नहीं चलता कि वो सारे वक्त वंग मेंशन में बिताता है। वो वहीं पर ही सोता है और मन में सोचता है, इबो ने ये सारे वक्त उसे पूरी तरह स्पॉइल कर दिया है। एक दिन सुबह जान इबो से पहले उठ जाता है और वो बाथरूम में देखता है कि उसके पायजामा पर सेम ही प्लेस पर वही वाइट स्टैंड लगा हुआ है। वो मन में सोचता है कि मैंने कल रात को नीट एंड क्लीन पायजामा पहना हुआ था, फिर सुबह ही कैसे हो जाता है। उसे पता था कि इबो और वो दोनों सेम डिजाइन के बस डिफरेंट कलर के पायजामा पहनते हैं। वो सारी पायजामा जान को ना लूज हो रहा था ना
टाइट हो रहा था, वो उसे पूरी तरह फिट आ रहा था। ये सारे पायजामा पर उसे सुबह ऐसे व्हाइट सेंट कैसे आ जाता है। वो उसे नोज के पास लेकर सेंड करने की कोशिश करता है। उससे कुछ ब्लीची काइंड का स्मेल आता है, तो वो मन में सोचता है मैंने तो ऐसा कुछ कल रात को किया ही नहीं था। पीछे से इबो कहता है हाय मॉर्निंग, तुम मुझसे पहले उठ गए। वो इबो की तरफ देखने लगता है जो बाथरूम की तरफ स्लिपी आंखों से आ रहा था, जिसके हेयर पूरी तरह मेसी थे। जहान कहता है हाँ तुम ठीक हो। इबो नोट करता है और उसके पास आकर उसके शोल्डर पर अपना फेस रब करते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। जैन इबो के सर को जेंटली मसाज देकर चक्कर्स करते हुए कहता है पहले तुम्हें तुम्हारा फेस धो देना चाहिए। ये कहकर उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ करने लगता है, तो इबो पाउट बनाने लगता है। तो जहान कहता है कमन, हमें अभी क्लास भी जाना पड़ेगा। जहान ये सारी बातें कहकर वो उस बाथरूम से बाहर की तरफ चला आता है और चक्कर करते हुए मन में सोचता है जब मैं उसे इस हालत में देखता हूँ तो मेरे दिल में इतना ज़्यादा क्रेजी फील क्यों हो रहा है, मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो रहा है। जब मैं उसे उसकी गर्लफ्रेंड मे के साथ देखता हूँ मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं इबो को कहीं पकड़ कर अपना बना लूँ। इबो पीछे से जान को वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है जान तुम कहाँ खो गए हो। जान अपने होश में वापस आता है और वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी। तो इबो चकल करते हुए कहता है इट्स ओके, और वो अपना नोज को जान के नेक के पास लेकर स्मेल करते हुए कहता है तुम्हारा स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जान चकल्स करते हुए कहता है तुम्हें अच्छा लगा। इबो कहता है हाँ, और वो कंटिन्यूसली उसे स्निपिंग कर रहा था और कहता है बाय द वे कल हमारा वीकेंड है, मई और मैं हम लोग डेट पर जा रहे हैं। जान ये सुनकर अपने दांत को ग्रेट करने लगता है। वो बस उसी नाम से उसे बहुत ज़्यादा नफरत हो गया था। वो बस चाहता था ये नाम इबो के मुंह से कभी भी ना आए। फिर भी वो कामली कहता है ठीक है। जैसे ही इबो जान के मुंह से ये आवाज़ सुनता है तो वो उसके नेक के पास एक स्लाइटली किस करता है और नेक के पास उसे स्लाइटली हिकी भी दे देता है जो उसे यूनिफॉर्म के नीचे वो छुपा सके। इबो उसे पूरी तरह स्पॉइल कर रहा था। वो छोटी सी चिंगारी लगाकर चला जाता था मगर वो एक बड़ी चिंगारी बन जाता था, जिसकी वजह से जान इबो के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जैसे टाइम स्पेंड कर सके। अब वो तीनों कैफेटेरिया में खाना खाने वाले थे। इबो खाना लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जैन मे से कहता है मैंने सुना है कल तुम दोनों डेट पे जाने वाले हो। मे गिगल्स करते हुए बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है हाँ, हम लोग कल बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जैसे शॉपिंग, मूवी देखना। तुम्हें तो पता है एक टिपिकली डेट के प्लान के बारे में, मगर मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जब वो मेरे साथ होता है। जहान कहता है रियली। ये कहकर वो अपने मन में उसे गालियाँ देने लगता है। वो ऐसा चाहता था कि अभी उसे मार डाले। वह अपनी मुट्ठी को टाइटली पकड़ लेता है, इतनी ज़्यादा जैसे वो अपने ही नाखूनों से अपने हाथ को खरोच कर रहा है। मैं हैप्पीली नोट करते हुए कहता है हाँ। उसी वक्त ही वो फूड का ट्रे लेकर उन लोगों के पास आ जाता है और वो जाकर मैं के पास बैठ जाता है। जान इबो को बस घूर रहा था जो मैं के साथ हंस रहा था। तो इबो मुस्कुराते हुए कहता है चलो खाना खाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। फिर से जाते वक्त इबो जहान से कहता है चलो साथ में स्टडी करते हैं। जहान कहता है आई एम सॉरी आज मुझे घर में कुछ काम है। इबो पूरी तरह सैड हो जाता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। उसे जान की ज़रूरत है मगर जान उसके साथ नहीं आ रहा है। जान गुड बाय कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इबो उसकी तरफ बस देख ही रहा था। जान अपने दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है जहाँ पर मेई का डिपार्टमेंट था। वो मेई को वहाँ पर ढूंढने लगता है। वो कुछ देर बाद देखते मेई जो अपने क्लासरूम से बाहर की तरफ आ रहा था। जान उसे बुलाने लगता है। जैसे ही मेई जान को देखता है वो उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जान हंसते हुए कहता है इबो और मैं स्टडी करने के लिए हमारे घर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे। मैं नोट करता है और कहता है श्योर, मगर इबो ने पहले मुझे क्यों कुछ नहीं कहा। वो पाउट बनाने लगता है। जान चपल्स करते हुए कहता है क्योंकि हम सभी मेरे घर में पढ़ने वाले हैं। ये कहकर उसके बालों को रफल्स करने लगता है। तो मैं ही कहता है तो इबो कहाँ पर है। ये कहकर वो चारों तरफ देखने लगता है। जान कहता है
मैंने उसे घर भेज दिया है। वो मेरे घर में हमारा वेट कर रहा होगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मैं गिगल्स करते हुए कहता है, ठीक है तो फिर चलो। जहान नोट करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों शाही मेंशन पर थे। सारे मेड्स और सर्वेंट जब वहाँ पर खड़े हुए थे, जैसे ही वो अपने यंग मास्टर को देखते सभी शाहजहान को बो करते हैं। मैं ही चारों तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहान कहता है, हाँ थैंक यू। वैसे यहाँ पर मेरा रूम है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ ले जाता है। मगर मैं ही बाहर खड़े होकर चारों तरफ देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और एलिगेंट दिख रहा था। मैं ही मम्बल्स करते हुए कहता है, वाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चांद सचेते हुए कहता है, रूम के अंदर चलो और ज़्यादा खूबसूरत है। डोर को ओपन करो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। मैं ही कुछ भी नहीं समझ पाता। वो डोर को ओपन कर देता है, मगर कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज़ से चारों तरफ पहुंच जाता है। जो उसकी बॉडी नीचे पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून था। जैन अपने सारे मेट्स को धमकी देते हुए कहता है, ये सारे ब्लड को अभी के अभी क्लीन करो। मुझे सिंगल स्टेन भी नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे दिखाई दी तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सारे सर्वेंट और मेट्स अपने काम में लग जाते हैं। वो सभी खून को साफ करने लगते हैं। जैन मेई को पकड़कर रूम के अंदर ले जाता है। उसकी बॉडी से अभी भी खून ड्रॉप होकर नीचे गिर रहा था। 1 घंटे बाद मेई को होश आता है, जिसके सर पे एक मेटल बैट से उसे हिट हुआ था। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हुए मम्बल्स करते हुए सोचता है, मैं कहाँ पर हूँ। अभी उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मगर कुछ ही सेकंड में उसे एहसास होता है कि उसकी रेस्ट को, उसके पैर को, यहाँ तक कि उसके मुंह को भी टाइटली बंधा हुआ है। वहीं पर उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देता है, जो कहता है, तुम उठ गए। जैसे ही वो उस इंसान की तरफ देखता है, उसकी आंखें पूरी तरह ब्लरी हो जाता है। जहान एक डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, मगर उसकी फेस पूरी तरह ब्लड में कवर हो चुका था। उसकी मुंह पूरी तरह बंद था। वो अभी एक भी हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे बॉडी में पूरी तरह दर्द हो रहा था। जहान हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था जब तुम सोए हुए थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट होगा। ऑफ कोर्स तुम भी जानना चाहते होगे कि तुम्हें कौन मार रहा है। ये कहकर वो स्मित करने लगता है और डेविल से मुस्कुराते देखते हुए कहता है, तुम देखना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं अभी भी चिल्लाना चाहता था, मगर उसके मुंह अभी भी इतने ज़्यादा खोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू ही आ रहा था। जान ग्रोल करते हुए कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाके ही रहता हूँ। ये कहकर वो एक नाइफ निकालकर उसके गले में एक शार्पली कट लगा लेता है। मैं जो रो रहा था, वो अभी बहुत जोर से रो रहा था, मगर वो रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ था। मगर कुछ ही सेकंड में उसके आंसू भी आना बंद हो जाता है और उसके सर नीचे झुक गया था, पूरी तरह लाइफलेस हो गया था। अब वो बड़ी जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो बहुत सेटिस्फाई था। चारों तरफ खून ही खून था। सामने वाला पर्सन, जिसकी बॉडी अभी नहीं मूव कर रहा था, अभी वो उस इंसान को चाहता था जिसे वो चाहता था। अब वो अपनी पैंट की तरफ देखने लगता है, जो पूरी तरह नाराज हो गया था। वो अपने आप को गालियाँ देने लगता है और वो अपने साफ हाथ से फ़ोन को देखकर फ़ोन को डायल करने लगता है उस इंसान को, जिसे वो अभी अपने साथ चाहता था। जान कहता है, इबो। इबो कहता है, हाँ। जान कमांड देते हुए कहता है, यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। जिससे वो इबो को संकेत दे रहा है। इबो कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे लिए वेट करो। ये कहकर इबो फोन को कट कर लेता है। जान अब हंसने लगता है, बड़ी जोर से हंसने लगता है। फाइनली वो मेरा है, और वो उस बॉडी की तरफ देखने लगता है और स्मित करते हुए कहता है, अब तुम देखो, तुम्हारा प्रीशियस बॉयफ्रेंड अब वो मेरा है, बस मेरा है। और वो उस बॉडी को वैसे ही छोड़कर उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है और वो बाथरूम की तरफ जाकर उस सारे गंदे कपड़े को निकल कर बाहर फेंक देता है, जिससे कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जान कहता है, मैं नहीं चाहता मेरे लव को ऐसे गंदी स्मेल कुछ भी आए। कुछ देर बाद इबो जान के रूम को अंदर आ जाता है, जिस रूम में चारों तरफ सैंडलवुड की स्मेल आ रहा था। इबो की आंखें वहीं पर टिकी रहती है जब वो जान को बेड पर देखता है, जो पूरी तरह नेकेड कर वहाँ पर लेटा हुआ था। इबो उसकी तरफ देखकर स्मित करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहे हो।
तो जान टेस्ट करते हुए कहता है, क्यों तुम खाना चाहते हो? बस तुम देखने वाले हो या खाने भी वाले हो? ईबो ग्रोल करने लगता है और वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिससे जान पूरी तरह अराउज हो जाता है। जान सेडुटिवली अपने दोनों पैरों को खोलकर उसे बुलाने लगता है। ईबो ग्रोल करते हुए कहता है, ऑलरेडी तुम मेरे लिए चाहते हो? ये कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है। जान जो पूरी तरह हार्ड हो गया था वो अभी उसे चाहता था। वो अपने दोनों पैरों को उसके दोनों वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, प्लीज़। ये वो स्मेक करने लगता है। जो अभी भी अपने कपड़े को नहीं उतार रहा था वो अपने पैंट के जिप को अनजिप करते हुए उसके एब्डोमेन में प्रेस करने लगता है। तो जान रोते हुए कहता है, मुझे चाहिए। इपो चक्कर्स करते हुए टेस्ट करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इपेंसेंट हो। अब वो उसे किस करने लगता है पूरी तरह रफली। उसकी बॉडी पर चारों तरफ एक बाइट मार्क देने लगता है, जैसे वो सालों से भूखा बैठा हुआ हो। वो दोनों इस तरह लव मेकिंग कर रहे थे जिससे वो दोनों एक दूसरे में अभी ही खोने वाले हैं। जहान जब पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया था वो कहता है, मैं सेटिस्फाई हूँ, मगर ईपो उसे और टाइटली पकड़ते हुए कहता है, नहीं और ज़्यादा। ये कहकर वो उसके साथ और से फिर से लव मेकिंग करने लगता है। कुछ देर बाद ईपो देखता है जहान जो उसके पास सो गया था। ईपो उसे देखते हुए कहता है, शायद ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। और वो उसके पूरे बॉडी पर बाइट मार्क और हिकरी देखकर वो हंसने लगता है और कहता है, तुम बस मेरे हो, मैं तुम्हारी ऐसी तस्वीरें खींचकर अपने रूम में सजाऊंगा। ये कहकर वो फ़ोन निकालने ही वाला था कि वो बेड के साइड में मेरी का जो एक्सपेंसिव बैग था वहाँ पर रखा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ। और वो जहान की तरफ देखने लगता है और सेटिस्फेक्शन मुस्कुराने लगता है। वह अपने कोट के पॉकेट से एक कंटेनर निकालकर सारे लिक्विड को रखते हुए कहता है, कलेक्शन 298। और उस कंटेनर को टाइट करके सील करके अपने कोट में रख लेता है। और वो जान के पास जाकर लेट जाता है। उसके फेस पर जो उसके बाल आ रहे थे उसे साइड करते हुए कहता है, फाइनली तुम मेरे हो। ये कहकर वो हंसने लगता है। कुछ देर बाद जान की आंखें खोलता है। वो देखता है वो उसके पास लेटा हुआ था। वो कहता है, बेकार से उस ओमेगा को मार डाला, तुम फाइनली मेरे हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके लिए मैं अपने हाथों को खून से रखने के लिए भी तैयार हूँ। ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, ऐसा प्यार कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।